तुम्हाला महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध शाहीर ललकार बाबू वानखेडे यांची मुलाखत दाखवत आहोत। ही मुलाखत घेतली आहे अँकर उपासना बांगर यांनी। ह्या कार्यक्रमाची निर्मिती पत्रकार मिलिंद दिवेकर आणि महेंद्र आठवले यांची आहे। हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। धन्यवाद। काम वालों में काम रहे, नाम वालों में नाम रहे, तेरे करतूत की किताब सरे बाजार सरे आम रहे, सरे बाजार सरे आम रहे। आज ये आवाज़ जो शायरी आपने जिनकी सुनी है वो ललकार बाबू वानखेड़े इनकी है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार के अपनी कविता और शायरी के माध्यम से करते हैं। तो चलो आज अपन उनसे बातचीत करते हैं। वो आए हमारे स्टार न्यूज़ के स्टूडियो में। सर, आपका तो अल्प परिचय दीजिए हमारे स्टूडियो के ऑडियंस के लिए। जय भीम। मैं वामन दादा कर्नाटक के एक विद्यापीठ का विद्यार्थी हूँ और उनके सानिध्य में मैं कम से कम 16 से 17 साल रहा हूँ और आज तक मैंने पूरी जो अम्बेडकरी मूवमेंट है, मिशन है, उनमें कम से कम आज तक मैं काम करता रहा हूँ और करता हूँ। और अभी आगे चल के अभी कम से कम मेरा 60-65 का भी एज हो गया है। अभी आगे क्या हो भगवान बुद्ध देखता है। सर, आपको लोक वामन दादा कर्डक इनके शादिर्ग क्यों कहते हैं? सही बात है। आज पूरे महाराष्ट्र में जो दादा के सवा साथ में मैं रहा हूँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो पिए थे नानक चंद रत्तू, उनके साथ में उनके प्रोग्राम में मैं वामन दादा के साथ में हमने प्रोग्राम करे और लोगों के सामने मैं आ गया। तो जब मैं गाना गाता था कि भीम के लोग यहाँ भीम लेके आए हैं और भीम की एक नई टीम लेके आए हैं, फुले भी आए हैं, प्यारी यार भी आए हैं, आए तो आज वो जय भीम लेके आए, ऐसे जो दादा के गाने थे मैं वो गाता था। ऐसे गनसारा गाने मैं दादा के जो थे, तूने तेरे बाहुबल से तोड़ा तेरा फास, कहेगा कल तेरा इतिहास, कहेगा कल तेरा इतिहास, ऐसे जो दादा के गाने थे। इतने दिन गुलाम रहे अब ना रहेंगे, बहुत सारे जुल्म से अब ना सहेंगे, बीज बिजली पानी थी कितनी आबादानी, आई बड़ी हैरानी ना बीज मिले ना पानी। जो दादा ने जीवन के अंदर लिखा है वो पूरे महाराष्ट्र के सामने मैंने गाया, इसलिए दादा के शागिर्द शिष्य करके मुझे कहलाते हैं। सर, आपकी लोक कवि वामन दादा कर्डक से मुलाकात कब हुई और आप उनके साथ में कब से रहना स्टार्ट किया? हाँ जी हाँ, 1982 में, वैसा देखे तो 78 में मैं नांदेड़ आया था, जब पैंथर का पूरा माहौल था। तो रामदास आठवले भी थे, वामन दादा कर्डक थे, दलितानंद थे, सब कार्यकर्ता थे। तो जब मैं दादा के सामने मैंने गाना गाया, एक गाना गाया मैंने कि पैदा हो तो भीमसेन पैदा हो, एक नया अम्बेडकर पैदा हो। तो दादा ने मुझे स्वीकार लिया और जब से दादा ने मुझे हाँ कहा कि तू बेटा मेरे साथ में रहे, और जब से मैं एक जो संगठन थी उसका नाम था इंसाफ, इंडियन नेशनल सोशल एक्शन फोरम। तो हमारे जो डायरेक्टर थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस, इस देश के संरक्षण मंत्री, और हमारे जो मेन बॉस थे वो नामदेवराव करकरे थे, कमाल नगर के कर्नाटक। हमारा ऑफिस था बेंगलोर में। तो पूरे ऑल महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में हमारे प्रोग्राम चलते थे। गोवा हो गया, दिल्ली हो गई, इधर तुम्हारा कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, नागपुर हो गया, इधर एमपी पूरा, आगरा, मथुरा, सब चारों तरफ हमारा जाल था। और हमारे जो प्रोग्राम थे वो पूरे शासन के विरोध में थे। क्यों? मजदूरों को काम, कष्टकरी जो है उनको काम, और एक रोटी का जो था सवाल
वो वामन दादा कर्डक अपने गीतों के जरिए लिखते थे और मैं गाता था वो गाना। और जब मैं कल्चरल ग्रुप चलाता था, हमको हमारी संस्था पगार देती थी। उस टाइम में दादा को 22,000 रुपये पगार मिलती थी और मुझे 16,000 रुपये पगार मिलती थी हर महीने को। तो हमने वो कम से कम 15 या 16 साल वो हमने काम करा। जब वो इंसाम नाम की संगठन बर्खास्त हुई, फर्नांडिस साहब भी गए, हमारे करकरे साहब, उन्होंने भी सब, हमारा बजट बंद हो गया, सब हो गया। जब से वो बंद हो गई, फिर बाद में मैं नांदेड़ में आ गया। तो नांदेड़ में आना जाना मेरे उस्ताद का, यानी कि वामन दादा कर्डक का, वो कभी कभी हरशंकर के घर रहते थे, खाना खाने के लिए मेरे घर आते थे। कभी कभी देवराव घोटाले की तरफ जाते थे, कभी कभी वो नवोदय के साथ में जाते थे। ऐसा माहौल था। तो जब से दादा ने बोले कि भाई अभी नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तुम यहाँ नांदेड़ में रह जाओ, नांदेड़ तुम्हारे लिए अच्छा है, मराठवाड़ा एक अग्रेसर है, एक क्रांति का मायर है, तो इसलिए मैं नांदेड़ में रहा। सर, आपके कौन से गाने कंपनी ने रिकॉर्ड किए हैं, उसमें से एक फेमस गाना हमें सुनाइए। हाँ जी, अभी जो मेरा गाना चल रहा है गुमाना खाए, मराठी में गाना है वो। हे वैभव सारा माझ्या भीमाचा है, दिलं तुला सारा गड़ा गुमाना खाए। अभी वो कम से कम ज़्यादा तो नहीं है, 27 लाख लोगों ने उसको कमेंट दिए है। वो गाना अभी टी सीरीज में मेरा चल रहा है। वो उसके गायक है आनंद सिंधे और लेखक मैं हूँ। मेरे गाने बोले, मेरे गीत बोले, तो आज मेरे गीत हमारे सोनू निगम साहब, उनको भी दिए मैंने, सुरेश वाडकर साहब के भी लिए दिए। अभी उनके गाने तो प्रचलित हुए नहीं, प्रसारित हुए नहीं, लेकिन जो आनंद ने अभी मेरा गाना गाया, तो वो गाने को इतना प्रतिसाद मिला कि हद के बाहर, कि अभी भी वो गाना तुम सुन सकते हैं कि अभी मेरा गाना चल रहा है। इसके पहले मैंने जो गाए वो कंपनी बोले तो बीजू क्रैप हो गया, कुणाल कंपनी हो गई, तुम्हारा सहारा कंपनी हो गई, तुम्हारा आहूजा कंपनी हो गई। ऐसे जो पहले जो कैसेट चलते थे, पहला एक मेरा कैसेट हुआ था कि जब मेरा लोअर परेल में मेरा जानी लिवर के स्टूडियो में मेरा रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो गाना था जाग उठो जाग उठो। तो वो वैभव सारा माझ्या भीमाचा हाय, हे वैभव सारा माझ्या भीमाचा हाय, अरे दिलं तुला सार गड्या गुमान खाय, दिलं तुला सार गड्या गुमान खाय। राया दिली ती उंच माडी, फिराया दिली मोटार गाडी, खातो बदाम काजू दूध साय, खातो बदाम काजू दूध साय, अरे दिलं तुला सार गड्या गुमान खाय, दिलं तुला सार गड्या गुमान खाय। घडलं हे सार कुणामुळे रे, तुला हे ललकार कसं ना कळे रे, अरे करणी ही सारी बापाची हाय, करणी ही सारी बापाची हाय। मग दिलं तुला सार गड्या गुमान खाय, दिलं तुला सार गड्या गुमान खाय खाय। सर, इस गाने से आपने बाबा साहेब अम्बेडकर की परिवर्तन भाषा और एक संदेश दिया है जो समाज कभी भूलना नहीं चाहिए। सर, आप ये गीत का कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में करते हुए आपके साथ में बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, उसमें से एक आधा अनुभव हम लोगों के साथ में आप शेयर कीजिए। मेरे जीवन में ऐसा देखा कि 1920 तक जो बाबा साहब की चळवळ थी, उसके बाद में अभी जो हर घर घर में नेता बन गए, हर घर घर में संगठन बनी, हर घर घर में पक्ष बन गया, तो इससे यह हुआ कि जो अम्बेडकरी जो मूवमेंट है, चळवळ है, वो
जैसे कि जिसको बोलते क्या बोलते हैं अपना कि वो एक ख़त्म होने के लिए यानी हो रही है। मैं ऐसा मुझे एक बड़ा अनुभव आ गया है। क्यों कि जो हर घर घर में लीडर पैदा हो गए, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन बाबा साहब का एक बहुत बड़ा सपना था कि मेरा रिपब्लिकन पक्ष है, मेरा भारतीय बौद्ध महासभा है, मेरा एक तुम्हारे लिए कवच करके संरक्षण करके समता सैनिक दल है। ये बाजू में हो गया, बाजू में गया, लेकिन ये कुछ दुखी आ गया अभी। अब समाज ने क्या करना, समाज भी ऐसा हो गया कि वोटिंग किसको डालना, चुन को किसके लाना, हमारे घर में ऐसे ये इसके विरोध में, वो उसके विरोध में, तो समाज ने क्या करना। सर, अभी तक आपको कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं और आपको गवर्नमेंट ने क्या क्या आपकी मदद की है, ज़रा आप अपनी जनता को बता सकते हैं? आज मैं 65 साल का हो गया हूँ। मैंने एक मानधन के लिए अर्जा भी किया था, मेरी फाइल भी डाली हुई है, प्राप्त करके भी आया है, मेरे पास ओसी भी है, सब कुछ है, पर आज तक मुझे मानधन नहीं है। एक बड़ी दुख की बात है। और कुछ ऐसे है कि जो कलाकार नहीं है उनका भी मानधन चालू है, जो कलाकार नहीं है उनका भी मानधन चालू है। ये जो चापलूसी है ये शासन ने बंद करने को होना। और दूसरी बात ऐसी है कि जो मुझे पुरस्कार मिले हुए हैं बड़े बड़े, शाहू महाराज पुरस्कार, महात्मा ज्योतिबा फुले पुरस्कार, तुम्हारा वामन दादा कर्ड पुरस्कार, संत गाडगे महाराज पुरस्कार, और तुम्हारे जीवन गौरव पुरस्कार, तुम्हारा बहुजन पुरस्कार, ऐसे सारा पुरस्कार आज भी देखे तो मेरे घर में अगर देखे तो कम से कम 3000 मेरे सम्मान चिन्ह पड़े हुए हैं। वो क्या मस्तक में लेके मारना, क्या करना। देखो तो मुझे पिछले बारी में एक नासिक का आमंत्रण आया था पुरस्कार का, वहाँ पे आनंद शिंदे, विष्णु शिंदे, और वो जिनके हाथ से था उनका नाम था एकनाथराव शिंदे। माझं एक असं आहे सर की आज मला 50 वर्ष होतात नांदेडमध्ये कोणी नेत्यानं किंवा नगरपालिकेनं किंवा कुठल्याही खासदार आमदारांना माझ्याकडे लक्ष दिलं नाही। आज 50 वर्षापासून मी भाड्याच्या रूममध्ये राहतो आणि मला घरसुद्धा निवारासुद्धा राहायला नाही। आज माझं कमीत कमी 7-8 लोकांचं कुटुंब आहे। महाराष्ट्र सरकार आपकी मदद करे, ये हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं। और आज सर आपने आपका अमूल्य वेल दिया, समय दिया हमें, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। जय भीम। जय भीम।